हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। वंस अगेन सेकंड वीडियो लेकर आ गए हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 जो कि लीनियर इक्वेशंस का प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा जो ग्राफिकल मेथड्स है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि लीनियर इक्वेशंस के ग्राफिकल मेथड्स में जो कोऑर्डिनेट्स लेना है वो कैसे लेना है। तो आज हम बहुत ही इजी वे में उसको समझाने वाले हैं। बच्चों स्टूडेंट्स जरा ध्यान दो, बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा मैं इस कॉन्सेप्ट को। आप ये सारी चीजें आपने पढ़ा है ऑलरेडी 8th में कि ग्राफ होते क्या है और ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। चलो वंस अगेन इसको एक रिपीट कर लेते हैं। ये आप जान रहे हो कि ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है जिसमें मैंने जानबूझकर मैं यही लिखा नहीं हूं एक्स एक्सिस एंड एक्स डैश, ठीक है। ये y एक्सिस वर्टिकल कॉलम y एक्सिस एंड y डैश, ठीक है। ये ओरिजिन है, यहां से ये x एक्सिस पॉजिटिव होगा, अपर साइड ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा y एक्सिस। ओरिजिन से इधर अगर लेफ्ट आए तो ये नेगेटिव होगा। ऑल द साइंस वुड बी नेगेटिव। ये माइनस x एक्सिस में x डैश बोलो या माइनस x बोलो, बोथ आर द सेम टॉपिक। चलो यहां पर देखें, ये y एक्सिस नेगेटिव, ये सबसे पहले आपको लिख लेना है। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका ग्राफ का पेज है वो ग्राफ के जो बॉक्सेस है 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट आप लिखोगे। आप मैंने यहां पर लिख दिया है स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। आपको पता होगा कि एक बॉक्स जो है ग्राफ का वो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट आपको लिखना है। 1 यूनिट मतलब देखो यहां पर यहां से यहां 1 सेंटीमीटर होता है, तो जिसको हमने क्या लिया है 1 यूनिट लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी लिख कर ले लेना है। पहले आप जरा देखो इसको, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये है समझना कि ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको बोला 8 होना चाहिए टोटल, मैक्सिमम जो है आपको 8 तक लेना, उससे बिलो ले सकते हो, ज्यादा मत लेना, क्योंकि आपकी ग्राफ की जो नोटबुक होती है ना वो लगभग 8 बॉक्सेस के होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि 8 तक ले सकते हो मैक्सिमम। कम ले लो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा मत लेना क्योंकि आपको ड्रॉ करने में बहुत परेशानी होगी, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन है, आप देख पा रहे हो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन मैंने लिख रखा है। तो पहला इक्वेशन हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशंस में हम लोग को क्या कोऑर्डिनेट मिलता है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं x + y = 3, और यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट जो हम फाइंड करेंगे ना उसका एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लिए हैं जिसमें x एक्सिस एंड y एक्सिस लिखा, और नीचे आप एक और बॉक्स बना लो जिसमें आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, इसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा x एंड y की कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग जो फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यू, वो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे, ठीक है, लिखेंगे। अभी आप देखो इक्वेशन 1 की ओर हम लोग चले, x + y = 3। तो इस इक्वेशन में लेट सब्स्टिट्यूट करो, आपकी मर्जी है, हो सकता है समवन कुछ अदर लेता है x की वैल्यू, आप कुछ अदर लो, लेकिन कोऑर्डिनेट जो है ग्राफ में आने वाला है वो बिल्कुल सेम आएगा अगर आप कैलकुलेशन सही रखते हो। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन गलत होता है प्लस माइनस में, तो मेरी मिस्टेक्स हो सकता है इस ग्राफ के ड्रॉ करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर जरा देखो x अगर हम सपोज करते हैं कि 0 लिया, क्या लिया 0, तो यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लेंगे, 0 + y = 3, दैट मींस y = कितना आ गया 3। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर आपने 0 क्यों लिया, राइट। 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि अगर हम यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू क्लियर 3 आ रहा है, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आपको क्या लेना है, 1 ले लो, 2 ले लो, वैल्यू 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। मैंने ये चीज अभी क्लियर किया कि 0 to 7 8 तक आप कंसीडर कर सकते हो, नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर दोनों में से कुछ भी, ठीक है। बस सिर्फ कैलकुलेशंस आपको ध्यान रखना है प्लस और माइनस का, ठीक है।
वैल्यू 3 आ गया, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे x की वैल्यू क्या लिए थे 0, तो लिख देते हैं 0। दूसरा देखो y की वैल्यू क्या लिया, तो क्या आया आपका वैल्यू 3, तो लिखेंगे 3। यहाँ पर आपको लिख लो 0 x एक्सिस की कोऑर्डिनेट पहले, क्योंकि x y है तो x की कोऑर्डिनेट पहले एंड y की कोऑर्डिनेट बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहीं पे हम लोग लिखते हैं x की वैल्यू। अब जरा सोचो, खुद जरा सोचना है कि x की वैल्यू अब क्या है। अगर हम मान लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगा, चलो लेते हैं, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो यहां पर हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस y इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 एंड ये प्लस में है, राइट, 1 प्लस में है, तो राइट साइड RHS LHS टू RHS में लेके चलो तो ये क्या हो जाएगा -1। तो इतना आपको पता ही है, y इज इक्वल टू क्या होगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू जब हम लोग 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जब हमने 1 लिखा तो y की वैल्यू हम लोग क्या मिला 2 मिला। तो आप सेम एज इट इज की कोऑर्डिनेट आप इस तरह से लिख लो 1 एंड 2। वन मोर, एक और कोऑर्डिनेट निकालिए। देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 ठीक है, काफी है, लेकिन एटलीस्ट 3 अगर आप फाइंड कर लेते हो तो क्या होता है कि जो मिस्टेक्स होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक मिस्टेक्स हो गया तो दूसरे से आपको क्लियर समझ में आ जाता है। सो दैट्स व्हाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट आप फाइंड करके रख लिया करो, एटलीस्ट 3। तो चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। मैं यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, लेट सपोज x इज इक्वल टू 3 लिख लेते हैं। क्या लिख रहे हैं 3। अगर x की वैल्यू हम 3 लिख लिए, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, देखो 3 प्लस y इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 प्लस इधर माइनस हो गया, सो क्या हो गया y इज इक्वल टू 0। व्हेन जब x की वैल्यू हम लोग 3 कंसीडर की तो y की वैल्यू आ गया 0, लिखेंगे यहां पे 0। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 और 0। ठीक है, मिल गया कोऑर्डिनेट। देखो जरूरी नहीं है अभी आप कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे ना तो हो सकता है, या फिर आपके बाजू वाला आपके फ्रेंड्स अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करेगा तो हो सकता है x की वैल्यू 2 लिया तो मे बी उसका वैल्यू समथिंग डिफरेंट आएगा। तो इससे आपको डरना नहीं है कि इसका डिफरेंट आया कोऑर्डिनेट, मेरा कुछ हो रहा है तो मेरा शायद गलत है उसका सही है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ कैलकुलेशन सही रखो, इक्वेशन सही से देख लो कि इक्वेशन सही है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो। कोऑर्डिनेट की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल सेम मिलने वाला है। स्टूडेंट्स एकदम बहुत अच्छे से ध्यान रखो। चलो मैंने ये 3 लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको एक और जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 का भी इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें बताते हैं कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तब तक के लिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम इसको इरेज करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन हमने यहां पर लिखा है। पहला इक्वेशन का हम लोग कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से फाइंड कर लिया है, अभी आपने देखा और आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अभी सेकंड इक्वेशन जो हमने लिखा है x - y = 4, सेम x - y = 4 यहां पर लिखा है। इसी इक्वेशन से हम लोग इसका भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने पहला इक्वेशन का फाइंड किया। ठीक है, तो ऐसे ही कैलकुलेट करके इसमें भी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसमें ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं x - y = 4। सो लेट्स सपोज x = अगर हम लोग यहां पर 1 ले लेते हैं या फिर 2 ले लेते हैं, आपकी मर्जी, 0 ले लो, आपकी मर्जी है ऐसा। ठीक है, तो 0 अगर मैंने ले लिया x की वैल्यू, तो यहां पर x के प्लेस पर रखो 0 - y = 4। ठीक है, तो सपोज यहां पर जरा देखो ये 0 हो गया तो -y = कितना हो गया 4, सो y = क्या होगा -4। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गया -4। ठीक है, कब, जब x की वैल्यू हम लोग क्या लिए 0, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आ गया -4। ठीक है, ये कैसे होता है समझ में आ रहा है, ये -y डिवाइड में यहां पर कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, और ये 1 मल्टीपल में है, इधर क्या होगा डिवाइड, मतलब क्या सब कैसा होने वाला है -1y = 4, so therefore y = 4/-1 एंड इसको कैंसिल करेंगे, 1 4 जा 4, so y = -4। ठीक है, तो
तो ये सिंपल तरीका है, आप लोग 10th में आ गए हो, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत हो सकती है, तो आप यहाँ से समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 0 लिया, तो y की वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया -4, यहाँ पे हमने लिख लिया, तो यहाँ लिखेंगे 0 और -4। दूसरा इसी तरह से हम लोग दूसरा फाइंड कर लेते हैं। लेट सपोज x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। x इक्वल टू क्या ले लिया 2, तो x की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो यहां पर देखो 2 माइनस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो माइनस y इज इक्वल टू 4 है, ये प्लस -2, सो माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, सो y इज इक्वल टू -2। सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पर जो मैंने कैलकुलेट करके बताया था सेम वैसे यहां पर करना है, 1 मल्टीपल डिवाइड होगा तो फिर वो -2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलो x की वैल्यू हमने क्या रखे थे 2 रखे थे, y की वैल्यू क्या मिल गया -2 मिल गया, यहां पर 2 एंड -2, ठीक है। थर्ड वन जो है, थर्ड टॉपिक हम यहां पर कर रहे हैं, फिर बाद में इसको इरेज करेंगे क्योंकि जगह स्पेस का थोड़ा सा कम हो रहा है। दोस्तों आप समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा इसी में हम किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू आप सोचो, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर 4 लेकर रख रहा हूँ, आप 3 लेकर ट्राई करना, एक बार कोशिश करो। मैं यहाँ पर 4 रख रहा हूँ x की वैल्यू, अभी आप 3 लेकर ट्राई करना, ठीक है। वो भी कोऑर्डिनेट जो आएगा ना उससे भी ग्राफ बिल्कुल सही आएगा, मैं इतना आपको श्योरिटी दे रहा हूं, आप ट्राई कर लेना। चलो यहाँ पर देखो x की वैल्यू, लेट सपोज x इज इक्वल टू हमने रखा 4, क्या रखा 4, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 माइनस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देख पा रहे हो x के प्लेस पर मैंने 4 रखा है, माइनस y का इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 4, ठीक है। चलो माइनस y इज इक्वल टू 4 है, ये प्लस y इधर -4, प्लस 4 इधर क्या हो गया -4, सो माइनस y इज इक्वल टू क्या हो गया 0, सो y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये नेगेटिव, आपको पता है कि 0 न्यूट्रल नंबर्स होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0 हो गया, ऐसा लेना है आपको, ठीक है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट आपको फाइंड कर लेना है, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिख लेना है इस बॉक्स में एकदम सेपरेट, ओके। तो मैंने क्या लिया था x की वैल्यू मैंने 4 लिया था, तो y की वैल्यू अपने को मिल गया 0, तो ये 4 और 0 ये हो गया, ठीक है, डन। तो ये हमने दोनों कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से हमने निकाल दिया है। अब हमको जो जरूरत पड़ने वाली है, जो एक्चुअल रिक्वायर्ड है इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, वो है ये आपका टेबल जो हमने बनाया है, जो कोऑर्डिनेट फाइंड किया है। इस दोनों कोऑर्डिनेट के टेबल को रखना है, मैं रखता हूं और इसको इरेज करता हूं। आपको इरेज नहीं करना है, आपको सेम वैसा ही सॉल्व करना है, और एग्जाम में भी आपको ये चीजें लिखकर दिखाना है, शो करना है, स्टेप्स को दिखाना है, ईच स्टेप को दिखाना है। आप इसको दिखाते हो तो इसकी मार्किंग होती है, आप डायरेक्ट नहीं करोगे। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिखते हैं, तो ऐसा ना करें, मार्किंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। बेस्ट है कि आप साइड में इसको छोटे वर्ड, छोटे नंबर्स में भी लिखो, लेकिन एटलीस्ट इसको प्रैक्टिस साइड में लिखकर आप उसके बाद आप कोऑर्डिनेट फाइंड करो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर लेता हूँ क्योंकि अपने पास स्पेस कम है। तो चलो दोस्तों, ये जो दोनों हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किया है, इक्वेशन 1 की कोऑर्डिनेट, इक्वेशन 2 की कोऑर्डिनेट, ये दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे करना है मैं ड्रॉ वो मैं दिखाता हूँ। और जहां पर इंटरसेक्ट होगा वो दोनों ग्राफ के लाइंस, वो पॉइंट आपका फाइनल आंसर होगा, वो उसको आपको लिखना है। कैसे लिखना है जरा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले x और y, आप देख पा रहे हो x की वैल्यू कितना है 0, तो x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू दोनों जो 0 होता है वो ओरिजिन पर होता है। कहां होता है ओरिजिन पर, ये ध्यान रखना है, ये ओरिजिन से, ओरिजिन क्या है ये। कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। स्टूडेंट ये तो बहुत बेसिक चीज है, जरा ध्यान रखना इसको। एमसीक्यू में कभी कभी आते हैं बच्चे लोग एकदम छोड़ कर आ जाते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना है, आपको सिखा दिया मैंने। 0 जो कोऑर्डिनेट की ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट होगी वो क्या होगा 0 0, मतलब x और y की, x y की जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 0 होगा, ठीक है। तो चलो यहां तक समझ गए। तो 0 0 दैट मींस x की कोऑर्डिनेट 0, दैट मींस यहां पर होगा, ओके। और y की कोऑर्डिनेट 3 क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, राइट, पॉजिटिव है।
y की कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो y की कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहां होती है, ऊपर। तो x की कोऑर्डिनेट 0 तो y की कोऑर्डिनेट 3, यहां मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। x पॉजिटिव है, स्टूडेंट जरा ध्यान रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव। x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव कहां, यहां पे है। ठीक है, y की वैल्यू 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव, यहां से अगर हम डॉटेड लाइन से इसको मिलाएं और इधर से मिलाएं तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2 का कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 3 पॉजिटिव ये है और y की वैल्यू 0, दैट मींस आप देख पा रहे हो कि लाइन में एक 3 पॉइंट अपने को मिल गया, 1 2 और ये 3। ये तीनों पॉइंट्स को एक स्केल के हेल्प से आप इस तरह से आप इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। मैं कोशिश कर रहा हूं छोटे से स्केल में, यहाँ पर इसके लिए छोटा ही है, लेकिन आप लोग के पास परफेक्ट साइज के होते हैं 15 सेंटीमीटर वाला, आप उसी का यूज करिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता दिया कैसे करना है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पहला वाला मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया इसका, देख पा रहे हो ये ग्राफ में मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आपको करना क्या है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आप लिख सकते हो यहीं पे। क्या लिखा था, ये 0 और 3 का कोऑर्डिनेट था ना, ये वाला पॉइंट, तो 0 3, तो यहाँ पे लिखो 0 और 3। ये वाला क्या था, एक्स एक्सिस, पहला एक्स एक्सिस लिखना है स्टूडेंट्स। पहले क्या लिखोगे, पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस 1 होगा एंड सेकंड जो होगा वो वाई एक्सिस का। दूसरा यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये क्या होगा 3 एंड 0, तो क्या होगा 3, 0। ये 3 कोऑर्डिनेट मिल गए। चलिए अब हम लोग क्या है, दूसरा इक्वेशन जो है अपना, ये इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू कितना है, 0, तो x की वैल्यू अभी भी मैंने बताया होता है ओरिजिन पे 0, तो ले लिया 0। y की वैल्यू -4, तो स्टूडेंट्स -4 नीचे, +4 ऊपर, -4 नीचे। यहां से अगर नीचे देखें तो यहां पर हो गया आपका -4 y एक्सिस। ठीक है, अब दूसरा x एक्सिस 2 है, x एक्सिस 2 है, तो x एक्सिस का वैल्यू 2 पॉजिटिव यहां पर एंड नेगेटिव -2 y एक्सिस। तो यहां पर अगर हम इस तरह से लें तो ये जो वैल्यू होगा, ये जो दैट विल बी सेकंड कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया 2 एंड -2। ठीक है, पहला यहां मिला था, दूसरा यहां मिला। ठीक है, आप ऐसे मार्क कर लोगे पेंसिल से। ठीक है, डार्क कर लेना थोड़ा। नेक्स्ट x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4, दैट मींस पॉजिटिव 4 ये वाला। ठीक है, एंड y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 यही होता है। आपको बताया कि ओरिजिन पर x और y की वैल्यू 0 होती है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट कहां मिल गया, 4 पर। आप देख पा रहे हो 1 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 जो कोऑर्डिनेट मिला अपने को, ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से इसको मिला लेंगे। तो स्केल के हेल्प से आप देख पा रहे हो, मैं यहां पर इसको मिला लिया। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेना है। ठीक है, आप जरा देखो कि ये जो पॉइंट्स आपका कोऑर्डिनेट जहां पर ये कट हो रहा है, ठीक है, ये जहां पर कट हो रहा है ये आपका फाइनल पॉइंट्स है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसका लिख लो, ये क्या था आपका, ये था आपका 0 एंड -4। ठीक है, ये वाला, ये कितना है 2 एंड -2, तो लिखेंगे 2 -2। ठीक है, 2 -2, ओके। एंड ये कितना है 0 एंड 4, तो लिखेंगे यहां पर 0 एंड 4 इस कोऑर्डिनेट को। ठीक है, अब ये कितना है, तो आई थिंक 1 एंड 3 आपका ऐसा कुछ आएगा। आप जरा देख लेना, क्योंकि आप परफेक्ट स्केल से बनाओगे स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर एक्चुअल में स्केल का यूज नहीं हो पाया, क्योंकि ग्राफ एक्चुअली नहीं है, ये मैंने डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पर बनाया है, तो यहाँ पर परफेक्ट सेंटीमीटर का मार्किंग नहीं दिख रहा है, इसलिए ये पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ पर है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक ये 3 और 1 के ऊपर से होगा। ठीक है, तो आप परफेक्ट इसको कैलकुलेशन करना और ये कोऑर्डिनेट को भी लिख लेना है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट लिखने के बाद इसकी जो इक्वेशंस हैं वो भी लिखना है। तो ये पहले वाला इक्वेशंस क्या था, तो पहला वाला इक्वेशन था स्टूडेंट्स x + y = 3, तो आप इस इक्वेशन में लिख सकते हो x + y = 3 एंड सेकंड वाला इक्वेशन x - y = 4। तो ये जो इक्वेशन था x - y = 4, तो ये दूसरा इक्वेशंस के लाइंस थे, ये दोनों हो गया कंप्लीट।
और इस तरह से अगर आप ड्रॉ करते हो तो मैं बिलीव करो इसको ना, ये जो क्वेश्चंस है टोटल आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है जो कि 4 मार्क्स के थे ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और ये बहुत एक्चुअल में इजी है, आप देख पा रहे हो बहुत आसान था। सिर्फ आपको ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और इजी वे में इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। ये 4 मार्क्स आपका बहुत ही इजी से ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, अगर आप इसको अच्छे से देखा। मैं एक और क्वेश्चन इसके बाद एग्जांपल लेकर आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। उसके बाद टोटल इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 6 क्वेश्चन है जिसमें आपको बाकी के 4 क्वेश्चन ट्राई करनी है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका बता देते हैं। तो सबसे पहले इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आप लेकर आ गया हूं। जरा देखो, सेम जो मेथड हमने अभी पहला एग्जांपल करवाया, सेम एग्जांपल्स की तरह इसको भी सॉल्व करना है। बाकी के 5 क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, आप ट्राई करना है आपको। अगर नहीं हुआ तो कमेंट करो, मैं पुनः फिर से उसका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, वो पूरे आपके डाउट सेशन कंप्लीट करते, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का पहला, इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसको अब जरा समझाता हूं, जरा ध्यान दो। पहला इक्वेशन से आपका x + y = 6 है, मैं और दूसरा है x - y = 4। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जैसे कि पहला आपको इक्वेशंस जो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन उसमें बता दिया था, तो अभी भी आपको वही करनी है। सबसे पहले x + y = 6 है, ठीक है। तो इस इक्वेशंस को हम लोग लेके चलना है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1, ठीक है। आप ऐसे लिख लो पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 था ये, हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हम लोग चल रहे हैं, तो इक्वेशन 1 के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लेंगे, जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने कर रखा है, ठीक है। तो चलो मैंने बना लिया x y और x y, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले x + y = 6, x + y = 6 इसमें कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या रखने वाले हो आप सोचो, क्या रखें हम लोग। x की वैल्यू अभी हमने लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया वैसे ही करते हैं। x की वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। तो आप 6 भी ले सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं छोटा, जब छोटा हो पा रहा है तो फिर क्यों उतना लंबा लेने का, है ना। तो हम क्या ले रहे हैं कि x की वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3। तो लेट सपोज x = 3, तो क्या लिखेंगे कि 3 + y = 6, 3 + y = 6, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगा, y = 6, ये प्लस इधर माइनस कर दो, तो क्या होने वाला है, y की वैल्यू 3। तो देखो अभी हमने क्या किया, x की वैल्यू जब हमने 3 लेट सपोज किया तो y की वैल्यू क्या मिला अपने को 3, ठीक है। तो ये हम लोग को लिख लेना है यहाँ पर 3 x की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3,3, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले बोला था 0 अगर लोगे तो फिर बड़ा नंबर आएगा, इसीलिए मैंने छोटा नंबर लिया। आप ये भी लिख सकते हो 0 लिखकर भी आप इसकी जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट फाइंड। बट मैं सोचता हूँ कि जितना छोटा हो वो बेस्ट है, ठीक है। बड़ा लेने से कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन में भी आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट कोई बात नहीं, इतना बेसिक कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, स्मार्ट हो आप लोग, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि लेट सपोज x = क्या ले ले, आपकी मर्जी है। मैं ऐसा करता हूँ कि 5 ले लेता हूँ, ठीक है। क्या ले रहा हूँ 5, ठीक है। तो चलो अगर हम यहाँ पर 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 + y = 6, ठीक है। तो देयरफॉर y = 6 है, ये +5 इधर -5 हो जाएगा, सो y = क्या हो गया 1, ठीक है ना। तो ये आपका x की वैल्यू जब हमने 5 सपोज किया है तो y की वैल्यू कितना आ गया 1, तो हम लोग लिखेंगे 5 कोऑर्डिनेट 1, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर क्या लिखना है, तो आप सोचो कि अगर हम x की वैल्यू लेट सपोज x = क्या ले लिया 4 ले लेते हैं, ठीक है, या माइनस में ले लो एक,
माइनस में लोगे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर आएगा, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। सपोज मैंने, अभी आपको लग रहा होगा सर माइनस में क्यों नहीं ले रहे हो, तो मैं यहाँ माइनस में अगर सपोज करो, बस एक रफली कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर माइनस में ले लेता हूँ -2, ठीक है, तो होने वाला क्या है कि ये अगर LHS से RHS में आएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन आपको देखना है कि ये 6 जो लिया है उसमें कोई नंबर ऐसा नहीं ऐड करना है जो बड़ा नंबर हो जाए, तो हम लोग को क्या करना है, छोटे नंबर लेना है। तो कैसे लेंगे यहाँ पर x की वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पर 5 लिया, यहाँ पर 3 लिया, तो यहाँ पर 2 ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो तो यहाँ पर लिख दिया 2 + y = 6, सो y = 6, ये प्लस इधर माइनस करते हैं तो y की वैल्यू कितना आ गया, 4, ठीक है। जब x की वैल्यू लिया 2, x की वैल्यू लिया 2, चलो लिखता हूं 2, तो y की वैल्यू मिल गया अपने को, ठीक है, तो 2, 4 ये आपका हो गया। तो पहला इक्वेशंस का हम लोगों ने निकाल लिया स्टूडेंट्स। दूसरे जो इक्वेशंस हैं उसके भी कोऑर्डिनेट ऐसा ही फाइंड करना है, और उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ जैसे फाइंड किए थे वैसे ही दूसरा भी ग्राफ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहो तो ले, उसके बाद फिर मैं उधर सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, दूसरा इक्वेशन का। तो हमने दूसरा इक्वेशन भी लिख रखा है x - y = 4, ओके, ये वाला इक्वेशन, और इसका भी कोऑर्डिनेट इसके ऐसा फाइंड कर लेंगे। मैंने इरेज कर दिया थोड़ा इसका कैलकुलेशन, इस कोऑर्डिनेट का कैलकुलेशन हमने लिखा रखा था उसको इरेज किया, बिकॉज़ ऑफ थोड़ा स्पेस कम है, स्टूडेंट जरा समझ सकते हो हमारे प्रॉब्लम को, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि हर एक टॉपिक छोटी छोटी चीजें हम कवर कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। हर एक जहां पे प्रॉब्लम हो सकती है एक्चुअल में स्टूडेंट को, वो मैं कवर करके मतलब आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलो x - y = 4, इस इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर, ठीक है, लिख रखे हैं। अब सेम ऐसे ही कोऑर्डिनेट इसका भी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फिर फाइनली हम इरेज करके और पूरे बड़े फिगर में आपको कोशिश करूंगा समझाने का, ग्राफ ड्रॉ करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलो x - y = 4, x - y = 4, इसका कोऑर्डिनेट करना है फाइंड, ठीक है। तो लेट सपोज x = अगर हमने ले लिया 3, क्या ले लिया 3, तो अभी हम क्या होगा, देखो यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखा, तो x की वैल्यू अगर हम 3 रख देते हैं - y = 4, ठीक है, तो - y = 4, और ये जो प्लस में है 3, ये होगा इधर माइनस, सो -y = ये हो गया 1, ठीक है, पॉजिटिव है 1 हो गया, तो y = कितना हो जाएगा -1, तो ये हो गया आपका एक वैल्यू फाइंड, ठीक है। जो x की वैल्यू अगर हम लोग 3 रखे तो y की वैल्यू क्या हो गया -1, तो 3, -1 एक कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। चलो दूसरा भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जब अगर लेट सपोज कि x अगर 0 ले लेते हैं, क्या ले रहे हैं 0, तो जरा सोचो यहाँ पर कि अगर 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, तो ये -y की जो वैल्यू है तो y = क्या हो गया 4, माइनस इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या होगा -4। आप यहाँ पे भी चाहे तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हो, लेकिन बिलीव करो ये भी दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत जगहों पे ऐसा भी होता है कि इवन स्कूल में भी आप अगर सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो या फिर प्रीलिम का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर टीचर भी रिक्वायर करता है कि जो आप कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जो ये मेथड है, ये आपने कैसे कैलकुलेट किया है, ये आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट आप उसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, लेकिन अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है, कोऑर्डिनेट सिर्फ फाइंड करना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके फाइनल लिख देना है, ठीक है। तो चलो लेट x = यहाँ पर मैंने बोला 0 ले लेते हैं, तो अगर यहाँ पर 0 वैल्यू ले लेते हैं, 0 - y = 4, सो देयरफॉर y = -4, क्योंकि ये माइनस इधर ट्रांसपोज हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा y = -4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 0 की वैल्यू, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -4 आया, तो 0 एंड -4 आपका कोऑर्डिनेट मिल गया।
नेक्स्ट जो थर्ड वन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है वो है आपका x इक्वल टू, अगर सपोज करो कि लेट x इज इक्वल टू 4 ले लेगा, ले लेते हैं 4, x इक्वल टू 4 ले लिया, क्या ले लिया 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जरा देखो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 4 रखा माइनस y इज इक्वल टू 4, ठीक है ओके। तो माइनस y इज इक्वल टू 4 और ये प्लस में इधर माइनस 4, ठीक है, ये इक्वल टू अच्छे से लिख देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। माइनस y इज इक्वल टू ये हो गया 0, क्योंकि 4 माइनस 4 0, सो y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है सेकंड ये क्वेश्चंस के फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका दोनों कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप लोग को इजी वे में समझने के लिए, और मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। स्टूडेंट जरा देखना है इसको, समझना है कैसे करना है ड्रॉ। तो यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए बहुत ही आसान है, करना क्या है, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की ओर देखेंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव इधर होता है, तो x की वैल्यू 3 पॉजिटिव यहाँ है, हम लोग थोड़ा मार्क कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 भी पॉजिटिव ऊपर होता है, पता है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों का जो कोऑर्डिनेट कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसको स्ट्रेट लाइन से हम इस तरह से अरेंज कर लिया, ठीक है। कुछ थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, हम थोड़ा इसको कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर दिखाने का। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3,3, ठीक है ओके। नेक्स्ट x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 यहां पर है स्टूडेंट्स, और y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 जो है आपका, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 ये पॉजिटिव में है। तो इसको भी हम लोग इस तरह से मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं आपको भी डॉटेड लाइन से करना है, ठीक है। क्योंकि आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो स्केल से आप सीधा लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, सिर्फ पॉइंट सेलेक्ट करना है। क्योंकि ऑलरेडी आपका ग्राफ में बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर का इस तरह से बना हुआ होता है, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको पॉइंट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ओके। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तीसरा कोऑर्डिनेट जरा देखें, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 कहाँ है, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, एंड x की वैल्यू y की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 4 अगर देखें तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका इस तरह से डॉटेड लाइन से हमने इरेज मिला दिया, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। तो आप देख पा रहे हो तीनों जो कोऑर्डिनेट है 1 2 3 एक इस तरह की सीधी लाइंस में आ गया है, ठीक है ना। तो ये तीनों लाइंस को मिलाते हुए एक स्केल से अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें, ठीक है, तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अपने हाथों से किया हूं स्टूडेंट्स, तो आई होप मुझे लग रहा है आप लोगों को भी लग रहा होगा सीधा नहीं बना है, लेकिन आप स्केल से करोगे तो परफेक्ट बनेगा, ठीक है। आप अच्छे से इसको एकदम सिस्टम से जरा सॉल्व करो जरा अच्छे से, तो हो जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल एक पहला इक्वेशन का ग्राफ बन गया। दूसरा इक्वेशन का जो है इसका कोऑर्डिनेट लिख लेना है, छोड़ना नहीं है। ये x की वैल्यू 2 एंड ये 4 है तो 4 लिख लिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू 1 है, लिख लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है दूसरा इक्वेशन की जो कोऑर्डिनेट ये 3 -1, ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना है। तो 3 x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 यहां पर है, देख पा रहे हो, एंड y की वैल्यू -1, तो -1 y की वैल्यू नीचे होता है स्टूडेंट्स, नीचे होता है देखो। तो ये जो है -1 और ये 3 आई थिंक यहां पर होने वाला है, क्योंकि इस तरह से अगर हम ऐड करेंगे तो ये देखो यहां पर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट x की वैल्यू 0, x की वैल्यू आपको पता है अभी हमेशा कोऑर्डिनेट जो होती है x का कहां होती है, ओरिजिन पर 0, ओके। और y की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू -4 यहां पर, ठीक है ओके। फिर x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 यहां पर, एंड y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू हो गया 0। तीसरा पॉइंट ये मिल गया अपने को, और ये तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, जो कि इस तरह का लाइंस होगा। मैं यहाँ पर इस तरह से विदाउट स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हो कि मैं आप लोग को समझाने के लिए किसी तरह भी आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्केल के साथ करना है, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है स्टूडेंट्स, मैं पेन से कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से ये हो गया ड्रॉ। तो आपका फाइनल इंटरसेक्टिंग पॉइंट आई थिंक ये 5 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल ड्रॉ हो गया। इसका कोऑर्डिनेट लिख लेना है, कितना है ये आपका 3, -1, ओके।
दूसरा है ये -0 एंड -4, ठीक है। और दूसरा कुछ है ये एक ये है, मतलब इसका क्या था 0 4 एंड -4 और 0, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट भी मिल गया, 0 y एक्सिस x एक्सिस 4, ये 4 एंड 0 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब बाकी जो है इसमें लिखना अब क्या बचा है, अब लिखना है सिर्फ इक्वेशंस, किस इक्वेशंस का कौन सा आपका ग्राफ रहा है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके हम इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं। तो इक्वेशंस, पहला इक्वेशन जो था वो था x + y = 6 एंड दूसरा इक्वेशन x - y = 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x - y = 4, ठीक है। तो ये हम लोग ने फाइंड कर लिया। और ये स्केल आपको लिखना जरूरी है, स्केल को भूलना नहीं है स्टूडेंट्स। इसका हाफ मार्किंग होता है, हाफ मार्क्स 1.5 मार्क्स इसका होता है मार्किंग। तो स्केल ऑन बोथ एक्सिस लिखना है, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। बोथ एक्सिस का मतलब है दोनों एक्सिस में, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में हम लोग रिप्रेजेंट किए, इसीलिए हमने वहां पे लिखना जरूरी है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया आपका फाइनल सेकंड क्वेश्चन का। बाकी के जो क्वेश्चंस 4 बचे हैं वो एक वंस अगेन प्रैक्टिस कर लो। मैंने आपको बोला अगर उसमें भी उन चारों क्वेश्चंस में से अगर थोड़ा भी किसी में भी अगर डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली मैं उस बाकी क्वेश्चन जो आपके डाउट है उसको अगेन दूसरी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है।